एक बार फिर पाकिस्तान का दोहरा रवैया सामने आया है। पाकिस्तान की विदेश मंत्री हिना रब्बानी खान ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून को बताया कि भारत की ओर से लगातार फायरिंग हो रही है और उकसाया जा रहा है। इसके बावजूद पाकिस्तान ने बड़ा ही जिम्मेदाराना रवैया अपनाया है और ज्यादा से ज्यादा संयम बरता है। उधर दोनों देशों के डीजीएमओस की आज फोन पर बातचीत हुई और करीब 10 मिनट की इस बातचीत में पाकिस्तान के डीजीएमओ अशफाक नदीम ने भारत के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया को बताया कि पाकिस्तानी सेना को सीज फायर का कड़ाई से पालन करने और संयम बरतने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन पाकिस्तान अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया है। इस तनाव के बावजूद उसके सैनिक नियंत्रण रेखा पार कर रहे हैं और संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहे हैं। भारतीय सेना ने उन बारूदी सुरंगों की तस्वीर पेश करके पाकिस्तान की करतूतों को एक बार फिर से बेनकाब किया है जो उसके सैनिकों ने बिछाई थी। इस बीच सरहद पर लगातार गोलीबारी जारी है और दोनों देशों के बीच तनाव टूटने का नाम नहीं ले रहा है। इतना कुछ हो गया लेकिन बदलने का नाम नहीं ले रहा पाकिस्तान। दुनिया की समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान को चला कौन रहा है, लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान। उसकी सियासत बेदम है, संतरी बेलगाम और समाज बेबस। इन तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर, तीसरी तस्वीर, चौथी तस्वीर। ये तस्वीरें नहीं हैं, पाकिस्तान की तिकड़म के बोलते हुए सबूत हैं। अभी भी उसकी गुस्ताखियां कम नहीं हुई हैं। वो न सिर्फ नियंत्रण की रेखा पार कर रहा है बल्कि हमारे बर्दाश्त की रेखा भी। बारूदी सुरंगों की ये तस्वीरें साफ बता रही हैं कि पाकिस्तान अपने पाप की गठरी उतारने को तैयार नहीं है। बड़े अरसे से ये ऐसे करता आया हरकतें, आईडी लगाता है और आज भी जैसे आईडी पकड़ी गई है। ये पाकिस्तान की वशियाना ये चाल है। तो काफी हमारे फौजी जवान जो हैं इसमें जाने खो बैठे हैं, काफी जो हैं अपनी टांगे भी बेचारे माजूर हो गए हैं। तो इसमें सिविल जो लोग हैं वो भी मारे जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसी हरकतें से ये बाज आए और हमें चैन की जिंदगी जो है ये एक बसर करने दे। भारतीय सेना में सूत्रों के मुताबिक ये तस्वीरें सबूत हैं किस तरह पाकिस्तान की सेना लगातार नियंत्रण रेखा के पार न सिर्फ घुसपैठ कर रही है बल्कि पाकिस्तानी सेना की माइंस यहां पर बारूदी सुरंगें लगाई जा रही हैं। यह पहली बार है कि इस तरह की तस्वीरें भारतीय सेना ने उसको उजागर किया है। इस सच को स्वीकार करना अब हमारी मजबूरी है कि पाकिस्तान संबंधों के सम्मान का नैतिक साहस भी खो चुका है और अब वो ये हारी हुई लड़ाई कमजोर चतुराई और बेनकाब चालबाजियों के सहारे आगे बढ़ाना चाहता है। इसके बारे में ये कहते हैं कि बार बार वो हरकतें गलत कर रहा है कि पहली बार भी या नया मसला नहीं है कि उनका आज इन्होंने फायरिंग किया, आज पिछली रात भी इन्होंने फायरिंग की है और पहले भी इन्होंने जो आईडी वगैरह लगाई थी हमारी फौज के काफी नुकसान हुआ, कहीं पैर गंवा बैठे अपना और आज टांग में से उड़ गई थी उनकी। जो आज उन्होंने आईडी लगाई ये भी नकारा कर दी हमारी फौज ने क्योंकि पकड़ी गई है, वो पकड़ ली है। इस बीच भारत के डीजीएमओ ने पाकिस्तानी सेना के सामने उसकी होशियारियों और हेकड़ी का सारा पुलिंदा खोल कर रख दिया। उन्होंने पाकिस्तान को खरे और कड़े शब्दों में समझा दिया है कि वो अपने दुस्साहस से हमारे साहस की और परीक्षा न ले। अपने नापाक हरकतों को छुपाने के लिए झूठ का सहारा लेना पाकिस्तान की पुरानी आदत रही है, उसकी रणनीति का एक हिस्सा रहा है। फायरिंग की शुरुआत पहले पाकिस्तान करता है और शिकायत भी आगे बढ़कर पाकिस्तान ही करता है। उधर सरहद पर लगातार सरगर्मी तेज है। दिन भर सरहद पार से गोलीबारी होती रही और भारतीय फौजें इसका जवाब देती रही। अब लगातार भारत के कड़े रुख से परेशान
पाकिस्तान के डीजीएमओ ने रस्मी बयान जारी करके अपनी फौज से संयम बरतने और नियंत्रण रेखा का सम्मान करने की अपील की। पहली चीज यह है कि पाकिस्तान जो कश्मीर बॉर्डर पे कर रहा है वो सिंपल कश्मीर बॉर्डर को वापस रीएक्टिवेट करके उसको लग रहा है कि वो उसके हाथ से स्लिप हो रहा है और उसको वो इंटरनेशनलाइज करना चाहता है। सवाल है कि अपनी 72 घरेलू झंझटों में उलझा हुआ पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है और वो चाहता क्या है, क्योंकि सरहद से आई बारूदी सुरंगों की तस्वीरों को देखने के बाद तो उस पर एतबार और मुश्किल हो गया है। लगातार पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की वजह से लोगों में काफी दहशत है। जो भी एलओसी के आसपास रहते हैं उनको काफी डर लगा हुआ है कि आखिर आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। जिस तरह से पाकिस्तान की अंदरूनी स्थिति बनी हुई है उसके बाद भी यहां पर काफी पुंछ इलाके में काफी लोगों में डर लगा हुआ है कि पाकिस्तान ये फायरिंग को और बढ़ाएगा। पाकिस्तान कुछ भी कहे, लेकिन सच यही है कि उसके कहने पर करने का भरोसा नहीं किया जा सकता और जब तक यह भरोसा बहाल नहीं होता रिश्तों की बिगड़ी हुई सूरत संवर नहीं सकती। आज तक ब्यूरो। दोनों देशों के बीच तनाव और एलओसी पर लगातार हो रही फायरिंग का सबसे बड़ा खामियाजा भुगत रहे हैं सरहद पर बसे वो गांव जो अपने घर छोड़कर भी नहीं जा सकते। उनके दर्द को समझने की कोशिश की हमारे संवाददाता अश्विनी ने। ये पुंछ इलाके का लाइन ऑफ कंट्रोल इलाका है जहां पर आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे जो यहां से जो है एंट्री होती है बॉर्डर के आगे जाने के, जो कि आधा किलोमीटर दूर सामने का इलाका जो आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान का इलाका है। और ये फेंसिंग जो लगी हुई है यहां से फेंसिंग इसलिए रखी गई है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी आतंकवादी जो है इस तरफ ना आ पाए। कई सवालों के जवाब ढूंढने भारत और पाकिस्तान की सीमा पर पहुंचा है आज तक। सवाल ये कि आखिर पाक की नापाक हरकतों को कैसे झेल रही है हमारी सरहद, कितने खौफ में है सरहद पर बसे गांव के लोग। ये जम्मू में पुंछ सेक्टर का बगलिहार धारा गांव है। नजर दौड़ाइए, गांव के चारों ओर फेंसिंग नजर आती है और बस 50 मीटर की दूरी पर पाकिस्तान की सीमा है। बगलिहार धारा से सटा ठांडू गांव है। दोनों गांवों को मिलाकर करीब 4,500 की आबादी है। जब आज तक ने एलओसी पर गांव वालों से पूछा कि 8 जनवरी के बाद कितने बदल गए हैं हालात, तो जवाब मिला परेशानी बढ़ गई है। क्योंकि जो 8 जनवरी का जो वाकया है तो मेंढर में हुआ है सर, उससे बाद तो बड़ा डरते हैं और हमारे जो बच्चे लोग हैं वे स्कूल जाने से हर जने मजबूरी है। देखते तो हम हैं, खबर सुनते भी रहते हैं। यूं भी सरहद पर जिंदगी आसान नहीं होती। हाँ, ये अलग बात है कि 8 जनवरी से पहले हालात थोड़े बेहतर थे, लेकिन 8 जनवरी के बाद माहौल बेहद खराब हो गए हैं। गांव वाले बताते हैं कि पड़ोसी मुल्क की नीयत पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता, लिहाजा महिलाएं और बच्चों का घर से निकलना करीब करीब बंद हो गया है। शाम 6 बजे के बाद पुरुष भी घर से बाहर निकलने से परहेज करते हैं और सूरज अस्त होते ही इन गांव में रोशनी से जिंदगी का नाता टूट जाता है। जब से ये बात सुनी है कि ऐसा हुआ है, क्योंकि लोग आज रेडियो में भी सुनते हैं, टीवी में ज्यादातर देखते हैं, तो लोगों का इतना माहौल वो हो गया है कि लोग घरों में बस बैठ गए हैं, शहर आने से भी डर रहे हैं। सरहद पर तनाव का असर खेती और कारोबार पर भी पड़ रहा है। खेत खलिहानों में शायद ही कोई नजर आता है। सड़कें सुनसान दिखाई देती हैं। दिन भर सेना के ट्रक ही आते जाते दिखाई देते हैं। लोग खौफ में हैं, डरे हैं। निकलेंगे ही जहाँ फैसिलिटी नहीं है, जहाँ सुविधा नहीं है, तो लोग क्या करेंगे। अगर गोलाबारी जहाँ से हो रही है तो आप ही खुद समझदार हैं कि यहाँ क्या कर पाएंगे। ये पहाड़ी है ना, ये पहाड़ी इलाके दे रहने वाले दे इथे ही डर रहता है। डर किस बात का रहता है? ये हमारे ये मिली रेंट वगैरह जेके आते हैं नहीं, जेके ना उसका अच्छा डर डर दे रहता ही है। सरहद पर ज्यादातर गाँव में दहशत का माहौल है। सबसे ज्यादा असर बच्चों की पढ़ाई पर हुआ है। सरहद पार से लगातार हो रही फायरिंग की वजह से स्कूलों में बच्चों की तादाद लगातार घट रही है। लोग बच्चों को अपने साथ लेकर स्कूल आते हैं और फिर साथ ही वापस लेकर जाते हैं, लेकिन आज तक ने देखा कि सरहद पर बसे गांव में सेना लोगों की हर मुमकिन मदद कर रही है। जिंदगी जीने के लिए हर जरूरी चीजें मुहैया कराती है और भरोसा भी देती है कि सरहद के भीतर हर कोई सुरक्षित है। फौज की लगातार सीज फायर वायलेशन के बाद एलओसी के साथ रहने वाले लोगों में खौफ का माहौल बना हुआ है। लोगों का कहना है कि आने वाले दिनों में मेंढर के बाद और भी सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान कर सकता है,
जिसकी वजह से लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत आएगी। कैमरामैन सईद अली और हरभजन सिंह के साथ अश्विनी कुमार, LOC पुंछ, आज तक। और दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव का असर खेल पर भी देखा जा रहा है। एक तरफ पाकिस्तान के 9 खिलाड़ी जो कि इंडियन हॉकी लीग में भाग लेने के लिए आए थे, उनको वापस भेज दिया गया है। दूसरी तरफ महिला वर्ल्ड कप क्रिकेट पर भी खतरे के बादल मंडराते हुए दिख रहे हैं। और जो तीसरी खबर आज आई वो IPL की तरफ से थी, जहां पर इस बार फिर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नहीं लिया गया है। पाकिस्तानी हॉकी खिलाड़ियों को वापस भेजा। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप पर कड़े फैसले के संकेत दिए। सरहद पर पाकिस्तान ने जो किया उसका मुंहतोड़ जवाब देना जरूरी था। ऐसा कैसे हो सकता था कि पाक नापाक गुस्ताखियां करता रहे और हम खेल के मैदान में उसकी मेहमान नवाजी करते रहे। लिहाजा भारत ने अब कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप को लेकर हंगामा शुरू हुआ तो BCCI ने ICC को चिट्ठी लिखी और मुंबई में सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की। अब ICC को तय करना है कि महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का क्या होगा। वैसे ICC PCB को टूर्नामेंट से बाहर होने के सुझाव दे सकता है या फिर टूर्नामेंट को किसी दूसरे एशियन देश में शिफ्ट कर सकता है। एक विकल्प ये भी है कि ICC टूर्नामेंट को भारत और पाकिस्तान में करा सकता है और आखिरी विकल्प ये है कि टूर्नामेंट को फिलहाल स्थगित किया जा सकता है। Women World Cup, we have discussed this issue in the working committee, and after that we are going to apprise the ICC International Cricket Council of the current situation in the country, and after that whatever ICC decides, then only we'll proceed. उधर पाक खिलाड़ियों को लेकर कुछ दूसरे कड़े फैसले भी लिए गए हैं। इस साल होने वाले IPL में भी पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी नजर नहीं आएगा। ये फैसला IPL गवर्निंग काउंसिल ने लिया है। इससे पहले इंडियन हॉकी लीग में हिस्सा लेने आए पाकिस्तान के खिलाड़ियों को वापस भेजा जा चुका है। सरकार ने साफ कर दिया है कि खेल के लिए माकूल माहौल नहीं है। आज का जो माहौल है, सुरक्षा की दृष्टि से माहौल ठीक नहीं है, लेकिन उसके लिए हम यही प्रयास कर रहे हैं, खेल मंत्रालय भी प्रयास कर रहा है कि जो भी आगे कोई मैचेस हैं या जो भी कोई आगे इस तरह के इवेंट्स हों, वो पहले स्क्रूटनाइज हुए। जो भी कोई टीम्स आए उसके बारे में हम पूरी स्क्रूटनी करके उस टीम को बुलाएं। प्रधानमंत्री पहले ही संकेत दे चुके हैं कि मौजूदा हालात में पाकिस्तान के साथ रिश्ते पहले जैसे नहीं रह सकते। ऐसे में पाकिस्तान को समझ में आना चाहिए कि रिश्तों को बेहतर रखने के लिए कथनी और करनी एक जैसी रखनी होगी। आज तक ब्यूरो।